बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क समरकंद में एक बेवा सैयदजादी रहती थी। उसके चंद बच्चे भी थे। एक दिन वह अपने भूखे बच्चों को लेकर एक रईस आदमी के पास पहुंची और कहा, मैं सैयदजादी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, इन्हें खाना खिलाओ। वह रईस आदमी, जो दौलत के नशे में चूर और बराए नाम मुसलमान था, कहने लगा, तुम अगर वाकई सैयदजादी हो तो कोई दलील पेश करो। सैयदजादी बोली, मैं एक गरीब बेवा हूँ, जबान पर एतबार करो कि सैयदजादी हूँ, और दलील क्या पेश करूं? वह बोले, मैं जुबानी जमा खर्च को नहीं मानता, अगर कोई दलील है तो पेश करो, वरना जाओ। वह सैयदजादी अपने बच्चे को लेकर वापस चली आई। एक मजूसी पारसी आग पूजने वाले रईस के पास पहुंची और अपना सारा किस्सा बयान किया। वह मजूसी बोला, मोहतरमा, अगरचे मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर तुम्हारी सयादत की ताजीम व तौकीर व कद्र करता हूँ। आओ और मेरे यहाँ ही क़याम फरमाओ, मैं तुम्हारी रोटी और कपड़े का जामिन हूँ। यह कहा और उसे अपने यहाँ ठहरा कर उसे और उसके बच्चों को खाना खिलाया और उसकी बड़ी खिदमत की। रात हुई तो वह बराए नाम मुसलमान रईस सोया और उसने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जो एक बहुत बड़े नूरानी महल के पास तशरीफ फरमा थे। उस रईस आदमी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह नूरानी महल किसके लिए है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए। वह बोला, हुजूर, मैं भी मुसलमान हूँ, यह मुझे अता फरमा दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मुसलमान है तो अपने इस्लाम की कोई दलील पेश कर। वह रईस यह सुनकर बड़ा घबराया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उससे फरमाया, मेरी बेटी तुम्हारे पास आई तो तू उससे सैयदजादी की दलील तलब करे और खुद बगैर दलील पेश किए इस महल में चला जाए, नामुमकिन है। यह सुनकर उसकी आंखें खुल गई और बड़ा रोया। फिर उस सैयदजादी की तलाश में निकला तो उसे पता चला कि फला मजूसी के घर क़याम पजीर हैं। चुनांचे उस मजूसी के पास गया और कहा, 1000 रुपये ले लो और वह सैयदजादी मेरे सुपुर्द कर दो। मजूसी बोला, क्या मैं वह नूरानी महल 1000 रुपये में बेच दूं? नामुमकिन है। सुन लो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें ख्वाब में मिलकर उस महल से दूर कर गए हैं, वह मुझे ख्वाब में मिलकर और कलिमा पढ़ाकर उस महल में दाखिल फरमा गए हैं। अब मैं भी बीबी बच्चों समेत मुसलमान हूँ। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे गए हैं कि तू अहल व आयाल समेत जन्नती है। दलील तलब करने वाला बराए नाम मुसलमान भी जन्नत से महरूम रह गया और निस्बते रसूल का लिहाज करके बगैर दलील के भी ताजीम व अदब करने वाला एक मजूसी भी दौलते ईमान से मुशर्रफ होकर जन्नत पा गया। अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम तमाम मुसलमानों को ईमान की दौलत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।